हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गैप द सीरीज। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम है मोन। मोन हमसे कहती हैं कि क्या आपको कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है, जिन्हें दुख में देखकर आपको तकलीफ होती है, जिन्हें हंसते हुए देखकर आप अपना गम भूल जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है तो फिर हम दोनों एक ही जैसे हैं। मेरी भी एक आइडल है जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर अगले सीन में मोन अपनी दोस्त यूकी के साथ कॉन्सर्ट देखने जाती है। कॉन्सर्ट देखते समय मोन एक पल के लिए खो जाती है और उसे लगता है उसकी आइडल उसके सामने है। मोन अपनी आइडल के साथ रोमांस करते हुए खुद को इमेजिन करने लगती है। उस कॉन्सर्ट में जो सिंगर्स प्ले कर रहे होते हैं वो मोन से कहते हैं, हेलो, अब कहाँ खो गई। फिर मोन को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ सपना देख रही है। वे सिंगर्स मोन को एक गिफ्ट देते हैं और मोन उनके साथ फोटो भी खिंचवाती है। फिर जब मोन अपनी दोस्त के साथ कॉन्सर्ट देखकर घर आती है तो उसकी दोस्त यूकी मोन से कहती है, मोन तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम्हें उन सिंगर्स के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, काश मुझे मिला होता। फिर मोन उसे चिढ़ाते हुए कहती है, एक काम करो, मेरी फोटो की जगह ना तुम अपनी फोटो चिपका लो। फिर यूकी थोड़ा इरिटेट हो जाती है और मोन से कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो मोन, हाँ। और मोन को मजाक में पिल्लो से मारने लगती है। पिल्लो से मारते टाइम एक बॉक्स होता है जो नीचे गिर जाता है। मोन कहती है, यूकी तुमने सैम को नीचे गिरा दिया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मोन जिस आइडल की फैन है उनका नाम है सैम। यूकी मोन से कहती है, तुम कितना ड्रामा कर रही हो मोन, मैंने सैम को थोड़ी ना गिराया है, मैंने तो सिर्फ एक बॉक्स गिराया है जिसमें सैम के पिक्चर्स हैं। मोन थोड़ा सैड हो जाती है। फिर यूकी कहती है, अच्छा चलो मैं तुम्हारी पिक्चर्स उठाने में हेल्प कर देती हूँ। यूकी देखती है मोन सैम के पिक्चर्स को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। यूकी कहती है, मोन तुम सैम को इतना क्यों पसंद करती हो। मोन कहती है, तुम नहीं समझोगी, बहुत लंबी कहानी है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक में 13 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ लिटिल मोन को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। वो रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा पपी देखती है। पपी मोन को बहुत ही क्यूट लगता है और वो उसके साथ खेलने लगती है। तभी एक गाड़ी मोन के पीछे आ रही होती है और ऐसा लगता है कि मोन उस गाड़ी के नीचे ही आ जाएगी। मोन बहुत ही जोर से चिल्लाती है, बचाओ। तभी एक लड़की जल्दी से आकर ड्राइवर से कहती है, आप गाड़ी रोक दीजिए, गाड़ी के पीछे एक लड़की है। फिर ड्राइवर गाड़ी को जल्दी से रोक देता है और मोन बच जाती है। और ये जिस लड़की ने मोन की जान बचाई है ये सैम ही है। फिर मोन सैम से पूछती है, ये पपी आपका है। सैम कहती है, हाँ, लेकिन मैं इसे घर नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरे घर पेट्स अलाउड नहीं है। तभी मोन की मॉम आती है जो उस स्कूल की टीचर भी है। वो पूछती है, क्या हुआ। फिर सैम उन्हें बताती है कि पपी उसी का है लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रख सकती। उसे बहुत फिक्र होती है कि उस पपी का ख्याल कौन रखेगा। सैम को इस तरह देख मोन की माँ को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, तुम फिक्र मत करो, इस पपी का हम ख्याल रखेंगे। सैम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मोन सैम से कहती है, आप फिक्र मत करिए, मैं इस पपी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। सैम मोन को बहुत ही प्यार से थैंक यू बोलती है। फिर यहाँ फ्लैशबैक का एंड हो जाता है और मोन को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें सोच रही होती है। फिर यूकी कहती है, मोन तुम फिर से सैम के सपने में खो गई। वैसे मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे याद है जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तभी से तुम सैम के बारे में बातें करती रहती हो। तुमने तो पढ़ाई भी उसी स्कूल से की है जहाँ से सैम ने किया था और अब तो तुम ग्रेजुएट भी हो गई हो। तुम्हें फाइनली अब सैम के ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा। तुम तो कमाल हो यार, मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हो गई। मोन कहती है, यूकी मैं अगले हफ्ते से सैम के ऑफिस में काम करूंगी। मुझे उनसे 12 साल बाद मिलने का मौका मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उनके सामने बिहेव कैसे करूंगी। यूकी कहती है, मुझे मालूम है तुम पक्का उनके सामने नर्वस हो जाओगी या तो हो सकता है तुम उन्हें देखते ही बेहोश हो जाओ। यूकी कहती है, मोन क्यों ना तुम सैम के सामने जाने से पहले एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हारे सामने सैम की तरह एक्टिंग करूंगी। मोन कहती है, पागल हो क्या। यूकी कहती है, अरे चलो ना एक बार करते हैं। फिर यूकी मोन के आगे सैम की तरह एक्टिंग करने लगती है। मोन को लगता है उसके सामने सच में सैम खड़ी हैं और उससे कह रही हैं, मोन तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें और करीब से देखना चाहती हूँ। तभी मोन को रियलाइज होता है कि उसके सामने तो यूकी है और वो कह रही है, मोन तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट हैं, मैं तुम्हें हग करना चाहती हूँ, रुको रुको मैं तुम्हें किसी भी देती हूँ। फिर मोन यूकी को कहती है, यूकी हटो यहाँ से, तुम सैम बनने की एक्टिंग मत करो। सैम तुम्हारी तरह नहीं है, सैम बहुत ही वेल एजुकेटेड है, वो तुम्हारी तरह नहीं कहेंगी, एक किसी दे दो। यूकी कहती है, हाँ तुम्हें तो बस सैम की तारीफ करनी होती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ मोन, अगर तुमने और सैम ने एक दूसरे को 12 सालों से नहीं देखा है तो सैम तुम्हें पहचानेंगे कैसे।
क्योंकि जब उन्होंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी थी। मोहन कहती है, तुम बात तो सही कह रही हो, क्या वो मुझे पहचान पाएंगी? अगले सीन में मोहन को सैम के ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज मोहन का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। एम्प्लॉय मोहन को उसकी सीट दिखाती है और कहती है, मोहन तुम यहाँ बैठना। तभी दूसरी एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय के कान में फुसफुसाती है और कहती है, तुम जानती हो ना, जो भी इस सीट पर बैठता है उसकी इस ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाती है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लेडी बॉस यानी सैम का ऑफिस उसी सीट के आगे है। तभी मोहन टेबल पर किसी लड़के की फोटो देखती है। वो पूछती है, ये कौन है? एम्प्लॉय कहती है, इनका नाम चिन है, ये हमारे ऑफिस के कोवर्कर हैं जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। तो चलिए हम सब इनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। मोहन को कुछ समझ नहीं आता है, फिर वो भी बाकी एम्प्लॉयज के साथ मौन धारण करती है। तभी टेबल के नीचे से चिन बाहर आकर मोहन को डरा देता है। एक्चुअली वो सब मोहन के साथ मजाक कर रहे होते हैं। फिर एम्प्लॉय कहती है, चलो मोहन मैं तुम्हें बाकी चीजों के बारे में बता देती हूँ। वो उसे बताती है, यहाँ कैंटीन है, यहाँ वॉशरूम है, और जब तुम्हें रिलैक्स करना होगा तो इस रूम में कर सकती हो। तभी किसी के नाक बजाने की आवाज आती है। मोहन सोचती है, ये कैसी आवाज है? एम्प्लॉय कहती है, रुको मैं जानती हूँ ये कौन है। और वो दरवाजा खोलती है तो देखती है एक लेडी अचानक से डर के उठ जाती है। एम्प्लॉय कहती है, आंटी मी आप सो रही थी? आंटी मी कहती है, अरे नहीं मैं तो कॉकरोच मारने आई थी। आंटी मी जब मोहन को देखती है तो कहती है, हेलो आई एम आंटी मी, आई एम वेरी ब्यूटीफुल एंड यू? मोहन को उनकी बातें सुनकर बहुत ही हंसी आती है। मोहन कहती है, मैं हाफ ब्रिटिश और हाफ थाई हूँ। आंटी कहती हैं, तो तुम्हारा नाम हाफ है? फिर आंटी मी जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, मजाक कर रही थी पगली। फिर आंटी मी वहाँ से चली जाती हैं। मोहन उस एम्प्लॉय से कहती है, यहाँ के सारे लोग अच्छे हैं, यहाँ काम करने में बहुत मजा आएगा। मैं समझ गई, ऐसा इसलिए है ना क्योंकि लेडी सैम बहुत ही काइंड है। एम्प्लॉय मोहन की बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है, सुनो सुनो, मोहन को लगता है लेडी सैम बहुत ही काइंड है। एम्प्लॉय मोहन से कहती है, मोहन अगर तुम्हें लगता है लेडी सैम बहुत अच्छी है, काइंड हार्टेड है, तो तुम बहुत ही गलत हो। फिर दूसरी एम्प्लॉय कहती है, जो तुमने उनके बारे में सुना है ना, वो सब फेक है। वो सिर्फ कैमरे के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग करती हैं। असल में वो बहुत ही ज्यादा रूड, गुस्सैल और घमंडी हैं। जब वो हंसती हैं तब समझ जाओ कुछ बुरा होने वाला है। मोहन कहती है, लेकिन मैंने तो मैगजीन में पढ़ा है कि उनकी स्माइल बहुत ही प्यारी है। एम्प्लॉय कहती है, सब झूठ है। तभी आंटी मी आती है और चिल्लाकर कहती है, लेडी बॉस आ गई। और यहाँ हमारी दूसरी लीड कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है सैम। सारे एम्प्लॉयज बहुत ही घबरा जाते हैं और जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मोहन को समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए और वो अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती है। तभी सैम ऑफिस में एंटर करती हैं और मोहन की तरफ आने लगती हैं। मोहन के पास आकर पूछती हैं, टाइम क्या हो रहा है? मोहन अभी टाइम देख रही होती है। तभी सैम दोबारा पूछती है, टाइम क्या हो रहा है? और सारे एम्प्लॉयज एक साथ खड़े होकर कहते हैं 9:15। फिर सैम बहुत ही डरावनी स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं तुम सबको 5 मिनट देती हूँ, जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ, मुझे एक बिग अनाउंसमेंट करनी है। सैम ये कहकर वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जाते जाते वो फिर रुक जाती हैं और कहती हैं, अब मैंने अपना मूड बदल लिया है, अब तुम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है। और वहाँ से चली जाती हैं। सारे एम्प्लॉयज जल्दी से मीटिंग रूम में जाते हैं। फिर वहाँ सैम आती है और कहती है, मैंने एक रूल बनाया था कि इस ऑफिस में कोई कभी किसी को डेट नहीं करेगा, तो फिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा किसने किया है। सैम कहती है, मैं दोबारा पूछती हूँ, बताओ किसने किया? सारे एम्प्लॉयज चुप होते हैं। फिर सैम एक वीडियो प्ले करती है जिसमें एक कपल एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। वो कपल बहुत ही एम्बैरेस हो जाते हैं और सैम से कहते हैं, आई एम सॉरी बॉस, गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सैम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं, तुम दोनों अभी इस ऑफिस से बाहर निकलो और ये लो अपने पैसे। सैम उनके मुंह पर पैसे फेंककर जाने लगती है। तभी उस लड़के को सैम पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है, आपने जो रूल बनाया है ना, याद रखना, कहीं ये रूल आपसे ही एक दिन न टूट जाए। मोहन को उन कपल के लिए बहुत ही बुरा लगता है। ऑफिस की छुट्टी के बाद मोहन देखती है आंटी मी अकेले बहुत सारा सामान उठा रही होती है। मोहन उनसे कहती है, आंटी मी लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, बताइए इस बॉक्स को कहाँ रखना है? आंटी मी मोहन से कहती है, इस बॉक्स को लेडी सैम के ऑफिस में रखना है। मोहन उस बॉक्स को सैम के टेबल पर रख देती है और सैम के ऑफिस को देखने लगती है। तभी सैम पीछे से आवाज देती है जिसे सुनकर मोहन डर जाती है और सैम के ऊपर ही गिर जाती है। सैम मोहन को पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। सैम मोहन से पूछती है, तुम ठीक हो ना? मोहन कहती है, हाँ। तभी सैम का ब्रेसलेट मोहन के बाल में फंस जाता है। सैम उसको निकालने के लिए मोहन के बाल जोर जोर से खींचने लगती है। मोहन को बहुत ही पेन होता है। मोहन कहती है, लेडी सैम प्लीज आराम से करिए।
लेकिन सैम को सिर्फ अपने ब्रेसलेट की पड़ी होती है। जब ब्रेसलेट नहीं निकलता तो सैम मोन से कहती है इधर आओ, और उसके बाल खींचते हुए लेकर जाती है और अपने ड्रॉवर से एक कैंची निकालती है, जिसे मोन देखकर डर जाती है और पूछती है लेडी बॉस आप इसका क्या करोगे। सैम कहती है ये ब्रेसलेट 5 मिलियन का है। मुझे एक बात बताओ, ब्रेसलेट और बाल किसे काटने पर वो दोबारा बढ़ सकता है। मोन थोड़ा सोचती है, फिर कहती है बाल। सैम कहती है यू आर राइट, और वो मोन के बाल काटने ही वाली होती हैं। तभी मोन जल्दी से अपने बाल खींच लेती है और सैम का ब्रेसलेट निकल जाता है। सैम कहती है बेबी तुम ठीक तो हो ना। मोन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सैम मोन से नहीं अपने ब्रेसलेट से पूछ रही होती है। ये देखकर मोन को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचती है सैम कितना बदल गई है। जब मोन ऑफिस से घर आ रही होती है तब मोन का दोस्त जिसका नाम है नोप मोन का इंतजार कर रहा होता है। वो मोन को बहुत पसंद करता है, लेकिन मोन उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। मोन नोप को बाय कहकर अपने घर चली जाती है। मोन के पेरेंट्स मोन से पूछते हैं मोन ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन कैसा था। मोन उन्हें बताती है अब उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, सैम बहुत बदल गई है। मोन की माँ मोन को समझाती है कि देखो मोन, सैम अगर इतनी बदल गई है तो उनके बदलने के पीछे कोई रीजन होगा। तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, इस मेहनत को जाया मत जाने दो, तुम ऑफिस जाओ। मोन समझ जाती है और कहती है ठीक है माँ, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। आगे दिखाया जाता है सैम अपनी कार ड्राइव कर रही होती है, तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। सैम का जाने का मन नहीं होता पर फिर भी हो जाती है। सैम अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंचकर उनसे पूछती है आपने मुझे क्यों बुलाया, कोई काम था क्या। ग्रैंडमा कहती है मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में डिनर करें। सैम कहती है हमारे अलावा भी कोई और है क्या। तभी वहाँ कर्क आता है जो सैम के बचपन का दोस्त है। ग्रैंडमा ने कर्क और सैम की शादी फिक्स कर दी है। ग्रैंडमा कहती है सैम तुमने मुझसे कहा था मुझे 5 साल चाहिए अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम कर्क से शादी कर लोगी। सैम कहती है लेकिन अभी 1 साल बाकी है। ग्रैंडमा कहती है जो तुम 4 साल में नहीं कर पाई तो 1 साल में क्या कर लोगी। सैम कहती है प्लीज ग्रैंडमा मुझे 1 साल और दे दीजिए, अगर मैं 1 साल में अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर पाई तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगी और कर्क से शादी कर लूंगी। फिर ग्रैंडमा थोड़ी देर के लिए मान जाती हैं। ग्रैंडमा के घर से डिनर करके जब सैम और कर्क बाहर आते हैं तो कर्क सैम से कहता है सैम मुझे लगता है हमें अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एक्चुअली कर्क सैम की कंपनी का पार्टनर है। फिर कर्क सैम से कहता है सैम अगर तुम कंपनी को बड़ा नहीं कर सकती तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। सैम कहती है तुम जानते हो ना मुझे ऑफिस में काम करना कितना अच्छा लगता है। कर्क कहता है तो ठीक है, जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम ऑफिस में काम करना और मैं घर पर खाना बनाऊंगा। सैम कर्क की बात सुनकर इरिटेट हो जाती है और अपने घर चली जाती है। सैम घर आकर बहुत ही स्ट्रेस में होती है। उसे ग्रैंडमा की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था अगर 1 साल में कंपनी ग्रो नहीं कर पाई तो सैम को कर्क से शादी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे सैम को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ सारे एम्प्लॉयज भी होते हैं। एक एम्प्लॉय सैम से पूछता है बॉस क्या आपने कहा कि हमारी कंपनी एक नई ऑनलाइन पेज खोलने वाली है। सैम कहती है जब मैंने कह दिया तो तुम दोबारा क्यों पूछ रही हो। सैम कहती है इस नए चैनल पेज के लिए तुम लोगों के पास जितने भी आइडियाज हैं मैं उसे सुनना चाहती हूँ, चलो अपने आइडियाज दो। अभी एम्प्लॉयज सोच ही रहे होते हैं तभी सैम दोबारा कहते हैं तुम लोग चुप क्यों हो, मैंने कहा ना अपने आइडियाज दो। मून को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचती है सैम कितनी जल्दबाजी कर रही है, ऐसे थोड़ी ना आइडियाज आते हैं। उसी में एक एम्प्लॉय के पेट में बहुत पेन होता है, लेकिन वो सैम के डर से कुछ भी नहीं कहती। मून को उसकी हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। वो सैम से कहती है हमें एक ब्रेक चाहिए, अभी हमारे पास कोई आइडियाज नहीं है। मून को इस तरह बात करते हुए देख चिन कहता है आज तो मून गई काम से। सैम को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे बात करने की। सैम मून के पास आती है और मून से पूछती है तुम नई एम्प्लॉय हो ना। उनके पास बैठी एम्प्लॉय कहती है हाँ इनका नाम। तभी सैम उसे रोक देती है और कहती है उससे पूछा है तुमसे नहीं। फिर मून अपना सैम को नाम बताती है। सैम एम्प्लॉय से कहती है तुम सब जाओ और ब्रेक ले लो, और मिस मून तुम मेरे ऑफिस में आओ। मून सैम के ऑफिस में जाकर चुपचाप खड़ी होती है। सैम कहती है तुम इतना क्यों डर रही हो, बैठो। मून बैठ जाती है। सैम कहती है वैसे तो मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, पिछले 4 सालों में तुम पहली हो जिसने मुझसे ऐसे बात की है। मून कहती है मैं आपसे बहस नहीं कर रही थी, मुझे बस ऐसा लगा अगर वो एम्प्लॉयज आपसे आइडियाज शेयर नहीं करते तो आप उन्हें कंपनी से बाहर निकाल देती। सैम कहती है मैं तुम्हें इतनी बेरहम दिखती हूँ क्या। मून कहती है हाँ बहुत ज्यादा। सैम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें इस कंपनी से बाहर जाना है क्या जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मून कहती है नहीं अभी तो मैंने काम करना शुरू भी नहीं किया है। सैम कहती है तो बताओ तुम्हारे पास क्या आइडिया है। मून कहती है
मुझे लगता है हमें कंपनी के चैनल पेज को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग जब उन्हें देखेंगे तो शेयर करेंगे, जिससे कंपनी को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। सैम बस मून की बात सुन रही होती है। मून को कहती है तुम जा सकती हो। जब मून सैम के ऑफिस से बाहर आती है तो एम्प्लॉइज मून से पूछने लगते हैं, मून क्या लेडी बॉस ने तुम्हें टॉर्चर किया? मून कहती है नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बस मेरे आइडियाज जानना चाहती थी। उन एम्प्लॉइज को मून पर भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं मून सच सच बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें बिल्कुल नहीं डराया? मून कहती है नहीं। तभी सैम अपने ऑफिस से बाहर आती है और कहती है आज से ये नई एम्प्लॉय हमारे कंपनी के चैनल पेज की एडमिन होगी। अगर तुम लोगों को कोई आइडिया शेयर करना होगा तो इससे आके करना। मून को यकीन नहीं होता। वो कहती है क्या मैं एडमिन हूँ? सैम कहती है तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? तुम्हारा आइडिया इतना अच्छा भी नहीं था, पर कम से कम तुमने बात करने की हिम्मत तो की। और हाँ, तुम्हें चैनल पेज पर 1 महीने में 50,000 फॉलोअर्स भी करने हैं। अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें बात समझ में आई? मून कहती है हाँ मैं समझ गई। सैम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक एम्प्लॉय आकर कहती है मिस्टर कर्क ने मून के लिए आज शाम को वेलकम डिनर पार्टी रखी है। मून पूछती है ये कर्क कौन है? एम्प्लॉय कहती है मेरे हस्बैंड। अरे मजाक कर रही थी, वो भी हमारे बॉस ही हैं। एक्चुअली वो लेडी बॉस के बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन उन दोनों की पर्सनालिटीज बहुत ही अलग हैं। तुम्हें आज शाम को उनसे मिलने का मौका मिलेगा। शाम को सारे एम्प्लॉयज मून की डिनर पार्टी पर जाते हैं। मून कहती है आप लोग चलिए, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मून वॉशरूम में हाथ धो रही होती है, तभी सैम वहाँ आती है और मून से कहती है और कितना टाइम लगेगा? मुझे हाथ धोना है, लेकिन तुम्हारा पर्स मेरे आगे है। मून कहती है आई एम सॉरी और जल्दी से अपना पर्स हटा लेती है। तभी सैम फिर से मून के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है और कितना टाइम लगेगा? मुझे मेरे हाथ पोंछने हैं, पर तुम मेरे आगे खड़ी हो। मून साइड हो जाती है। सैम हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर निकाल रही होती है, तभी उनका ध्यान मून पर जाता है। मून को देखने में सैम बहुत ही ज्यादा खो जाती है। मून उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगती है। सैम को इस तरह करीब देखकर मून बहुत ही नर्वस हो जाती है। तभी सैम को रियलाइज होता है कि उन्होंने मून को देखने के चक्कर में बहुत ज्यादा टिश्यू पेपर निकाल दिया है। फिर सैम वहाँ से चली जाती है। आगे सारे एम्प्लॉयज उस रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ मून की वेलकम पार्टी रखी गई थी। सैम और कर्क भी वहाँ होते हैं। मून कर्क से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। कर्क कहते हैं जानती हो मून, हमारी कंपनी का एक रूल है, जो भी नया एम्प्लॉय आता है वो सबको अपने पैसे से खाना खिलाता है। मून कहती है क्या? कर्क हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे मैं मजाक कर रहा था। तो चलो मून की वेलकम पार्टी शुरू करते हैं। मून खाना शुरू करने लगती है, तभी उसे एम्प्लॉयज इशारे करते हैं कि पहले वो ना खाए, सैम को पहले खाने दे। फिर मून को रियलाइज होता है जब सैम खाने लगते हैं तो कर्क कहता है आप सब भी अब खाओ। सैम मून को प्लेट में फिश ऑफर करती है। मून कहती है लेडी बॉस मुझे और नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। सैम कहती है अगर तुम अच्छे से खाओगी तभी तो मेरे लिए अच्छे से काम करोगी। मून चुपचाप सैम को देखती है। सैम कहती है तुम खाओगी या मुझे खिलाना पड़ेगा? फिर मून खाने लगती है। तभी सैम को किसी का कॉल आता है। वो कर्क से कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, एक क्लाइंट का कॉल है। जब सैम चली जाती है तो सारे एम्प्लॉयज कहते हैं अब जाकर जान में जान आई। फिर कर्क कहते हैं अच्छा चलो हम इस पार्टी में थोड़ी जान डालते हैं और एक एक ड्रिंक लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर कर्क वहाँ से चले जाते हैं। सारे एम्प्लॉयज को बहुत ही चढ़ी होती है। उसी में एक एम्प्लॉय कहती है यार मिस्टर कर्क को ना सैम का लवर नहीं मेरा लवर होना चाहिए था। मून सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है क्या कर्क और सैम कपल हैं? एम्प्लॉय कहती है वो दोनों सिर्फ कपल नहीं, कर्क सैम का फियांसे भी है। मून को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। मून सैम के बारे में सोच रही होती है, तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और मून को उस गाड़ी से धक्का लगने ही वाला होता है। तभी सैम जल्दी से आकर मून को अपनी तरफ खींच लेती है और यही हमारा पहला एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।